बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं पाकिस्तान के सियासी हालात वाक़यात, मुआशी सूरत हाल, बदस्तूर कंट्रोल से बाहर और गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार, इंतखाबात होने हैं नहीं होने, इंतज़ार किया जा रहा है संदेशे का और बड़े साहब का संदेशा आएगा तो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा वरना नहीं किया जाएगा। बहरहाल उसकी तरफ ही हम जाएंगे क्योंकि इलेक्शन अभी हुए नहीं, शेड्यूल अभी आया नहीं और सिवाय एक लाडले के बाकी सब कह रहे हैं कि जनाब ये इलेक्शन साफ शफाफ नहीं, धांधली हो रही है, गैर जानिबदारी नहीं है और हर कोई जानिबदार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा आला कार बना हुआ है धांधली ज़दा इलेक्शन के लिए। बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात संगीन तरीन आ रहे हैं और ये सब के सब खा वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो भी और उल्टा जो लाडले हैं वो भी इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की और उसमें उन्होंने एक काम करवा लिया, अपना सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध जो है वो तब्दील करवा लिया। अब वो MQM ने तब्दील करवाया है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तब्दील करवाया है, क्योंकि इन दोनों की मुलाकात के बाद ही ये तब्दीली आई है और आनन फानन आई है। अब इसके असरात क्या होंगे, क्योंकि सिंध वाले को बलूचिस्तान भेज दिया, बलूचिस्तान वाले को सिंध भेज दिया और क्या जो सिंध वाले जो अगर वो उन पे इल्ज़ामात दुरुस्त थे तो क्या सिंध में उन पे इल्ज़ामात गलत थे, बलूचिस्तान में वो जाके ठीक हो जाएंगे। यही सियासी जमातें हैं, यही पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं। बलूचिस्तान में भी इन्होंने इलेक्शन लड़ना है और सिंध में भी इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। बहरहाल आसिफ अली जरदारी साहब भी मैदान में आ चुके हैं और वो अपने बेटे की जो शायरी है उसकी तशरीह मुख्तलिफ अंदाज में करते फिर रहे हैं। बहरहाल जी, अब हम आपको एक अहम गुफ्तगू सुनवाते हैं और वह है शेर अफजल मरवत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और उन्होंने उद्यम मचाया हुआ है बाकायदा तौर पे और नाक में दम कर रखा है खैबर पख्तूनख्वा में इंतज़ामिया पे, हुकूमत पे, और उन्होंने ऐसी ख़तरनाक और ऐसी खौफनाक किस्म की वहाँ पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करवाई है कि सबके होश उड़ गए हैं और सुनामी जो है वो हकीकतन सुनामी, अवाम का सुनामी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में उमड़ कर आ रहा है और शहर शहर, गांव गांव, गली गली, बाजार बाजार में वो देखा जा रहा है। शेर अफजल मरवत साहब ने गुफ्तगू की कि वो बता रहे हैं सिचुएशन क्या है। पहले ज़रा सूरत हाल को समझें, उसके बाद मैं आपको मज़ीद खबरें दूंगा, लेकिन पहले शेर अफजल मरवत साहब। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कन्वेंशन का सिलसिला पूरे जोर शोर से जारी है। दूसरी तरफ जो है निगरान हुकूमत और इनका लगाया गया IG इनकी इमा पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई ज़्यादतियों का सिलसिला तसलसल के साथ है जारी है और ताज़ा कड़ी इसकी ये है कि आज ही मैं IG खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से दर्ज कराए गए 5 गलत, लघु और बेबुनियाद FIRों में अभी ज़मानतें मैंने दायर की है। उस दिन पेशावर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को भी मैंने बताया, आज आपके तवज्जुह से पूरी कौम को और पूरी अदलिया को कहना चाहता हूँ कि ये वर्दी वालों पे कौन काबू करेगा। ये IG, ये थानेदार, ये DPOs लोगों के हकूक से खेल रहे हैं। बिल्कुल लिटरली खैबर पख्तूनख्वा जो है पुलिस जो है वो बदमाश बनी हुई है, गुंडागर्दी कर रही है। अभी 3 दिन मैंने गुजारे, हर रास्ते पर इन्होंने मेरे लिए नाकाबंदियाँ की। और भाई क्या कसूर किए हैं मैंने, कौन सा गुनाह किया है। अपने पार्टी के कन्वेंशन के लिए जा रहा हूँ, चकदरा में उन्होंने जो है एहतमाम किया था, मुझे अगवा करने की कोशिश की। अब एक शहरी को अगवा करने की कोशिश की जाती है, कोई पर्चा, कोई FIR नहीं, उल्टा उन्होंने मेरे साथियों पे पर्चा दिया और वहाँ से मेरे 4 साथी आज भी जेल में बंद है। क्या कसूर है, कार्य सरकार में मुदाखलत डाला। ये कौन सी सरकार है और कौन सा सरकार का काम है कि आप सड़कों पर शायरियों को रोकें। और फिर जिला दीर में तो मेरा कोई मुकदमा ही नहीं था, किस लिए वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे ताकि मैं बाजवड़ न पहुँच सकूँ। फिर बाजवड़ में जब दाखिल होता हूँ 20 नाकाबंदियाँ और पुलिस के डाले और ये पहाड़ों में भागना फिरना। फिर रात को बाजवड़ के DPO की माँ पे पुलिस ने उस घर पे फायरिंग की, अनवर देव खान के घर पे जहाँ मैं ठहरा हुआ था। डराना था। ओ भाई कौन से हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हो। फिर सारा बाजवड़ की सड़कें डिप्टी कमिश्नर के कम पे काटी गई।
हर जगह पे जनाब कर्फ्यू का समा था। फिर बाजावड़ से वापस निकलना अलग मुश्किल मुसीबत बन गया। पुलिस जो है वो धींगा मस्ती वर्करों के साथ पहाड़ों से होता हुआ मैं वापस आया और फिर अगले दिन कुआड़ जाना जो है वो आगे मुसीबत बना। पेशावर से लेकर कुआड़ तक नाका बंद किया। जगह जगह जनाब पुलिस वाले गाड़ियाँ रोक के मेरी तलाश कर रहे थे, जैसे वो कोई कई मुल्क का डॉन हो, जो बहुत बड़ा कोई माफिया हो। वो कमबख्तो, मैं तो रूल अफला वाला आदमी हूँ, कानून की हुक्मरानी जो है उसकी बात कर रहा हूँ। ये क्या हरकतें आप लोग कर रहे हैं। फिर मैंने जब कन्वेंशन किया वापस आया तो जिस गाड़ी में मैं सवार था, वीडियो में नज़र आ रही है, मेरे 4 साथियों को पकड़ के उन्होंने उन पे फिर पर्चा कर दिया, कार्य सरकार में मुदाखला, जबकि मैं उनके साथ था ही नहीं, मैं दूसरे खुफिया रास्ते से निकल गया था। तो लिहाजा ये कौन सा मुल्क, कौन सी आपने ये सिलसिला शुरू कर दिया है। क्या आप समझते हैं कि आप गैर कानूनी तौर पर मुझ पे या किसी वकील पे हाथ डाल सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर डालोगे, अल्फन कहता हूँ कि उसको मंतकी अंजाम तक कानूनन हम पहुँचाएंगे। अगर कोई ज़ाती हैसियत में कोई हमारे साथ दादागिरी करना चाहता है तो फिर ये नौकरी और वर्दी का सहारा न ले, निकाल के वर्दी आ जाओ, सियासत भी करो हमारे साथ, देख लेते हैं कितनी आप में मर्दानगी है, कितनी आप में गैरत है। ये बेगैरत लोग इस तरह करते हैं कि आप वर्दी पहन के सड़कों पे वंडों की तरह खड़े हो जाते हैं और आप कहते हैं कि जनाब गाड़ी से उनको ढूंढे। ओ भाई क्या किया है? और जो आपके पर्चे थे सारे सड़ जाएंगे। उस दिन भी एक ढेर आपका उठा के पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। आज फिर आपके सारे पर्चे जो हैं उनमें मेरी बेल हो जाएगी, तो फिर क्या आपके पास रहेगा? यानी मैं अपने सूबे में फिरूंगा भी, मेरा सूबा है, मेरी धरती है, मेरा खून है उसमें, और मजाल है कोई गैर कानूनी तौर पे हाथ डाले। IG खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ एक नई दायर कर रहा हूँ और ये सारी वीडियोज उनके सामने रखूंगा, सारी वीडियोज रखूंगा कि ये आपके सूबे में आपके साए तले ये हो रहा है। फिर आप देखें दूसरी तरफ, कल कुआट में बिलावल भुट्टो जरदारी भी आया था। ये रीजन में हेलीकॉप्टर में उतरता है सरकारी प्रोटोकॉल, और मुझे मुंह छुपा के टोपियां पहन के शक्ल सूरत तब्दील करके वहाँ मोटरसाइकिल में आना पड़ा। जहाँ हमारा कन्वेंशन था वहाँ पे उन्होंने पानी छोड़ा था। कोई एक भी अखलाकी तौर पे कोई ऐसी हरकत ये बता दे जो इन्होंने इंसानों वाली की हो। आखिर हम कहाँ से आए हैं? हमें तो आप क्यों हमें इंसान शुमार नहीं कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ ये ज़ुल्म और ज़्यादती का जो बाजार गर्म रखा हुआ है, और फिर जो नए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं ये तो जज भी रहे हैं। तो मुंसिफ साहब आप देखें ना, आपकी पुलिस क्या कर रही है। दूसरी तरफ आप देखें, नवाज शरीफ को, हर पार्टी को, तमाम लोग ये दोनों हाथों से सलाम कर रहे हैं और सब मिलके हमारा कचूमर निकालने में लगे हुए हैं। वो अल्लाह के बंदो, ये फैसला अवाम पाकिस्तान ने करना है कि इख्तियार किसके पास होना चाहिए, हुकूमत किसके पास होनी चाहिए। ये केयर टेकर्स की क्या इखलाकी या कानूनी हैसियत रह गई है? 10वां महीना हो गया है केयर टेकर्स बैठे हुए हैं। इनकी तो अखलाकी, मॉरल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई वैलिडिटी नहीं है। बहरहाल खान के साथ जो दौरा मेयार इंसाफ है रवा रखा गया है। आज फिर हमारा केस लगा हुआ है, एडवांस में बता रहा हूँ, आप देख लेंगे कि क्या रवैया बढ़ता जा रहा है। हमारे केसेस ताखीर का शिकार हैं, कसदन ताखीर होती है, और अदालती जो स्टैंडर्ड्स हैं ये दिन ब दिन अब उन लोगों पर भी हमारा एतमाद जो है वो घटता जा रहा है जिनसे हमारी तवक्कुआत थी, और ये सब कुछ इस रियासत, इस मुल्क को कमज़ोर करने का सबब बन रहे हैं। हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है
کہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ان لوگوں نے بے حقوق کر دیا ہے. کوئی حقوق نہیں ہے. وزیر اعظم نگران وزیر اعظم کہتے ہیں ریاست جو ہے صرف اس کے پاس وائلنس کا اختیار ہے یا یوز آف فورس کا اختیار ہے. تو بھئی کہاں کے آپ پڑھے لکھے ہیں؟ ریاست اپنے عوام کے خلاف کہاں پہ فورس یوز کر سکتی ہے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ پاکستانیوں کے خلاف، پاکستان ریاست کا مطلب ہے عوام، تو کیوں کر کوئی جو ہے عوام پہ تشدد کر سکتا ہے یا ان پہ جو ہے کوئی گولی چلا سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا باجوڑ میں انہوں نے ہم پہ گولیاں چلائی. تو بہرحال ہم اس کو فائٹ کرتے رہیں گے. آپ ناکے بنائیں، آپ پرچے کریں، آپ پانی چھوڑیں گراؤنڈوں میں، آپ سڑکیں کھدوائیں، لیکن کنونشن بھی ہوں گے. زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں میرے خلاف؟ گرفتار کر سکتے ہیں نا. کس چیز میں گرفتار کریں گے؟ 188 میں کریں گے؟ او بھائی چاٹو 188 میں گرفتار کرو، ایک دن یا 2 دن میں باہر آؤں گا نا. پھر کروں گا، پھر گرفتار کرو، شوق سے کرو. لیکن میں ایک بتا دوں، اگر کسی نے ہمیں غیر قانونی طور پر گرفتار کیا تو وہ شخص جو ہے یا وہ حاکم یا وہ تھانے دار جو کوئی بھی ہوگا، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس پیشے میں ہم نے یہ ضرور سیکھا ہے کہ ظلم کرنے والے کو چھوڑنا نہیں ہے. انشاءاللہ ہر اس ظالم کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے غلط پرچے کیے ہیں، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، اور انشاءاللہ ان کو عدالتوں میں گھسیٹیں گے. ان 2 چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختونخوا کے خلاف تمین عدالت کی درخواست 1-2 دن میں دائر کر رہا ہوں. یہ شیر افضل مروت صاحب تھے جو کہ بتا رہے تھے کہ ان کو خیبر پختونخوا میں کس طرح کی مصیبتوں کا اور غیر قانونی ہتھ کنڈوں کا سامنا ہے. ریاستی اور حکومتی جبر کس طریقے سے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، باقی سیاسی ساری تمام کی تمام جماعتوں کو پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے، سیکورٹی بھی دی جا رہی ہے، اور ہیلی کاپٹر پہ آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر پہ جا رہے ہیں، اور اپنی الیکشن کمپین بھی چلا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ خوفزدہ ہیں کہ ہم الیکشن پھر بھی ہار جائیں گے. شیر افضل مروت صاحب کے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے معاملات تھے، اور وہاں پہ تقریباً تمام مقدمات میں ان کی راہداری ضمانتیں تمام مقدمات میں منظور ہوئیں. اس میں باجوڑ ہے، دیر ہے اور نوشیرہ میں درج مقدمات تھے، اور اس کے لیے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے 20,000 روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی، اور پولیس کو ہدایت دی کہ انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا اور وہ متعلقہ عدالتوں سے رجوع کریں گے. اسی طریقے سے عمر ایوب خان جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور وہ اپنے آپ کو ابھی تک انہوں نے گرفتاری سے بچایا ہوا ہے، روپوش ہیں. ان کی اہلیہ جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے بھی رجوع کر لیا ہے، اور انہوں نے عمر ایوب خان کے خلاف جتنی بھی کیسز ہیں انہوں نے رجوع کیا ہے جی. اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے شوہر، عمر ایوب کی اہلیہ نے کہا ہے کہ ان کے شوہر جو ہیں ان کے بارے میں کتنے مقدمات ہیں یہ بتایا جائے، اور عمر ایوب کی اہلیہ نے یہ درخواست کی ہے، اور فری کین کو عدالت نے نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں. سیکرٹری داخلہ اور تمام صوبوں کے آئی جیز کو کیس کی تفصیلات طلب کر کے عدالتوں کو آگاہ کرنے کی ہدایت کی ہے، اور ایف آئی اے اور نیب سے بھی کیسز کی تفصیلات مانگ لی ہے، اور آئندہ سماعت تک انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ پیش کی جائے. اور اسلام آباد کی حد تک نوٹس کر دیتے ہیں، لیکن سندھ اور بلوچستان کو کیسے نوٹس کر سکتے ہیں؟ عدالت نے یہ استفسار کیا تو انہوں نے کہا کہ جی سیکرٹری داخلہ جواب جمع کروا دیں. سیکرٹری داخلہ جو ہے فیڈرل سیکرٹری داخلہ وہ صوبوں سے انفارمیشن کلیکٹ کریں اور آپ تک پہنچا دیں. لہٰذا یہ آرڈر ہو گیا، اور کیس کی سماعت اب جمعے کو ہوگی. یعنی کہ سیکرٹری جنرل بھی روپوش ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، چیئرمین بانی چیئرمین گرفتار ہیں، جیل میں بند ہیں، صدر جیل میں بند ہیں پرویز الہی صاحب، وائس چیئرمین جیل میں بند ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، اس کے بعد اسد کیسر صاحب جیل میں بند ہیں، اور اس کے بعد عمر ایوب صاحب لاپتہ ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے انہوں نے، ان کی اہلیہ پہنچی ہوئی ہیں. سندھ کے صدر پاکستان تحریک انصاف کے حلیم شیخ جو ہیں، عادل علیم شیخ، وہ بھی گرفتار ہیں، اور پنجاب کی پاکستان تحریک انصاف کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد وہ بھی جیل میں ہیں. تو یہ ہے سچویشن، اور اسے کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ. الیکشن کمیشن آف پاکستان کہاں ہے، کیسے ہے، کس حالت میں ہے، ان کا پتہ کروانا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.